नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये बहुत दर्दनाक हादसे की तस्वीर है। शुक्रवार को बिहार के औरंगाबाद में एक ऐसा हादसा होता है जो हर किसी को झकझोर कर रख देता है। नाव पर 18 से 20 लोग सवार होते हैं और ये नाव तमाम लोगों को लेकर डूब जाता है। कुछ लोगों को तुरंत निकाल लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और उनकी खोजबीन जारी हो जाती है। और जिस दिन यह घटना हुई, शुक्रवार को औरंगाबाद में यह घटना हुई, उस दिन एक के शव को निकाला गया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ते बढ़ते 4 हो गई है। कुल 6 लोग डूबे थे और 6 लोगों में से 4 लोगों के शव को अब तक निकाल लिया गया है, लेकिन 2 लोग अब भी लापता हैं। और इतने घंटे तक जो पानी में लापता हो, उसका क्या हुआ होगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आंकड़े कभी भी बढ़ सकते हैं। अब इस खबर को बताने के पीछे का मकसद यह है कि इसमें न सिर्फ कई सारे खुलासे हो रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच दर्द से ज्यादा आक्रोश है। एक नाव जिस पर कई लोग सवार होते हैं और एक नाविक जो कई लोगों की जिम्मेदारी उठा करके वहां नाव चलाता है, वो दरअसल पियक्कड़ होता है, वो नशेड़ी होता है और उसके नशे की लत ने 4 लोगों की अब तक जिंदगी ले ली है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक नशेड़ी नाविक के चलते 4 लोग अपनी जिंदगी अब तक खो चुके हैं और यह आंकड़ा बढ़कर 6 भी 5 भी हो सकता है। उस दिन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, शुक्रवार की ही तस्वीरें हैं। देखिए कैसे क्या हुआ था। मिला है अभी बोटिंग पे। हाँ ऐसे आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा है, औरंगाबाद की यह तस्वीर है और नाव हादसे के बाद एक तरफ चित्कार है तो दूसरी तरफ आक्रोश है। गांव के लोग घटना से दुखी हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आलू रोपने के लिए किसान सोन के टीले पर जा रहे थे। नाव की क्षमता 5 से 6 लोगों की थी, लेकिन उस पर 17 से 18 लोग सवार हो गए। नाविक शराब के नशे में था। अधिक भार होने के कारण नाव पलट गई और यह भी वहां मांग की जा रही है सरकार और जिला प्रशासन से कि टीले पर सरकारी जमीन में होने वाली अवैध खेती पर रोक लगाई जाए, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये कहां की घटना? औरंगाबाद जिले के बड़ेम ओपी थाना क्षेत्र के बड़ेम रघुनाथपुर गांव के समीप यह नाव हादसा हुआ था और अब तक 6 महिलाओं में से 4 महिलाओं का शव बरामद किया गया है। मतलब 2 महिलाएं अब भी लापता हैं। संभावना जताई जा रही है कि लापता महिलाओं की भी मौत हो गई होगी। तो ये तो तस्वीर है। शुक्रवार को एक छोटी सी नाव से करीब 18 से 20 लोग जाते हैं और इनको नाव पर जिसने चढ़ाया था, जिस नाविक की हम चर्चा कर रहे हैं, वो दरअसल शराब के नशे में था। और अब जो लोग हैं खुलासा कर रहे हैं, लोगों को लगने लगा था कि ये नाव हिचकोले खा रही है, आगे चलकर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। बार बार वो कहते रहे कुछ लोग उनमें से कि देखिए क्षमता से ज्यादा नाव पर लोग बैठ रहे हैं, लेकिन वो नाविक कहां सुनने वाला, वो तो मदमस्त होकर झूम रहा था। शराबबंदी वाले बिहार में शराब पीकर नाव चला रहा था और यही कारण रहा कि उसने 4 लोगों को अब तक खा लिया है। 2 महिलाओं का शव मिलना बाकी है, लेकिन जैसे ही उनका भी पता चल जाता है यह आंकड़ा बढ़ सकता है। मतलब औरंगाबाद में बड़े नाव हादसे के पीछे और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी को दी जानी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ नाविक को और दूसरा प्रशासनिक टीम को दी जानी चाहिए, जिस टीम पर यह आरोप लोग लगा रहे हैं कि वहां जो सोन की खेती होती है ना, वहां लोगों को जाने से रोका जाए, सोन के टीले पर जाने से लोगों को रोका जाए, सरकारी जमीन में होने वाली अवैध खेती को रोका जाए, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये प्रशासन की से मांग की जा रही है और लोगों द्वारा प्रशासन को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार इसमें कौन निकला? सबसे बड़ा गुनहगार वो नाविक निकला जो शराब के नशे में नाव चला रहा था। कैपेसिटी थी 5 से 6 लोगों की और बैठा लिया उसने 18 से 20 लोगों को।
दर्दनाक हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।